दिल्ली हाई कोर्ट जज का जो मामला है आखिर गायब कहाँ हो गया है। उनका जो जांच रिपोर्ट है अब तक लोगों के सामने आ क्यों नहीं पाया है, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से लाख था, करोड़ था या अरबों रुपए थे या जितना भी पैसा था वो जांच के बाद ही पता चलता कि आखिर कितना था और जला कैसे। चाहे मोबाइल का मामला हो, रिकॉर्डिंग का मामला हो या तमाम वो सबूत जिसे ये पता चल सकता था कि वो पैसा किसका था, क्या जज महोदय खुद इसमें इन्वॉल्व थे या फिर उन्हें फंसाया गया था। आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर जांच सौंप दी गई है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि लगभग 1 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई अता पता नहीं। उस बीच में कई मुद्दे आए और कई गायब हो गए। तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा का जो मामला है वो आखिर गायब कहाँ हो गया या कोई दबा दिया गया या गायब करने की फिराक में है। चाचा मेरे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज महोदय का मामला तो आप जानते हैं कि नोटों की गद्दी जली, हमने राख भी देखा, हमने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन सबूत का आता पता है कि नहीं वो तो मामले अलग ही बात है। जांच रिपोर्ट कहाँ है, सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? निश्चित रूप से भारत सरकार के होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस के रहते जज जो बहुत बड़ा बेईमान और भ्रष्ट है, जिसके कमरे में, जिसके घर में करोड़ों रुपया मिला, भारत सरकार का होम मिनिस्टर ये बताए कि करोड़ों रुपया आया कहाँ से। हर व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि ये बेईमान जज लाखों लाख रुपया लेकर के मुकदमे की पैरवी को ये मुकदमा का निर्णय देता था और उसके बाद वो सारे लोगों का जो दोषी होता था उसको भी, उसके भी पक्ष में ये मुकदमा निर्णय ले लेते थे, उसी के एवज में पैसा लेते थे। नहीं, ये देखिए, ये जो आरोप बेईमानी का है या जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं ये तो बेबुनियाद है ना, गैर जिम्मेदाराना बयान। ये कैसे कह सकते हैं? आपका कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है। आपके पॉकेट में कोई ज़बरदस्ती पैसा डाल देगा? हमारे पॉकेट में, और वो भी नहीं कि 100, 200, 400, 500 है, करोड़ों रुपया इनके आवास में पकड़ा गया। आखिर में करोड़ों रुपया कोई एक आदमी तो ले नहीं जा सकता। यही तो जांच का विषय है ना कि पैसा आया कहाँ से, या किसी पे आप डायरेक्ट बोल देंगे कि उनका पैसा है या उन्होंने बेईमानी किया या चोरी किया है। अच्छा, एक बताइए कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जिसके अंदर में दिल्ली की पुलिस है, कानून व्यवस्था ठीक करना, ये होम मिनिस्टर की चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। और इतना बड़ा रुपया जिसकी जांच चल रही है हो और आम जनता इस जांच को सुनना चाहती है कि इन्होंने क्या किया अभी तक। इसी तरह से आपको बताऊं, जो लड़कियां पहलवानी करती थी, खिलाड़ी थी, उनके प्रति तो दिल्ली की पुलिस बड़ी तेज थी, लाठीचार्ज करती थी, सब कुछ करती थी। और आज जब एक जज का मामला है, जो वो भी भ्रष्टाचार का मामला है, करोड़ों रुपया उनके घर में मिलता है, तो इसकी जांच क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल आपका जायज़ है, सरकार को आप बोलिए ना, लेकिन किसी जज पे बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना ये कहाँ का मुनासिब बात है? देखिए, इल्ज़ाम तो कोई भी व्यक्ति लगाएगा जब उनके घर में करोड़ों रुपया पकड़ा गया। ठीक है, एक करोड़ों रुपया आया कहाँ से? सर उनके घर में नहीं था, घर से दूर था, ये आवास का मामला है। ये घर पे मौजूद भी नहीं थे, अवेलेबल भी नहीं थे। आपको बता रहा हूँ, जज मिनिस्टर के आगे पीछे इनके आवास पर सुरक्षा एजेंसियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तमाम चीज़ें, सब कुछ है। इनके घर में रुपया आया कैसे? ये जांच एजेंसियां, ये LIU, इंटेलिजेंस, उनके यहाँ तो होम मिनिस्टर ने पूरी व्यवस्था की है। किसी की भी सरकार होती है तो जजों की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी पर होती है, लेकिन करोड़ों रुपया जब आया उनके घर में तो क्या होम मिनिस्टर का जांच एजेंसी नहीं पता कर? बात ठीक है, तो क्या जाए कि जानबूझकर इस मसले को दबाया गया, क्या इसीलिए लोगों के सामने नहीं लाया गया कि बहुत चीज़ों का पर्दाफाश हो जाएगा? निश्चित रूप से, चूँकि ये न्यायपालिका का मतलब है, ये न्यायपालिका का मामला है और इस पर सारे के सारे लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा लगा हुआ है, उस पर पर्दा डालने के लिए ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय एकदम चुप है। जबकि आम जनता चाहती है कि इनके जो भ्रष्टाचार का रुपया है, मैं भ्रष्टाचारी ही बोलूँगा, क्योंकि वो रुपया किसी के मर्जी के खिलाफ नहीं आता है। ठीक है, अब एक बात ये बताइए कि कभी कोई जज आता है, किसी बच्ची को लेकर बयान दे देता है, औरतों को लेकर दे देता है, कोई मुसलमान को लेकर कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जजों के ऐसे बयान उनके मन में जहर क्यों आने लगा? इसलिए कि उनकी मानसिकता दूषित है और ऐसे ही लोगों को यह सरकार संरक्षण देती है। कि अब आप बताओ, पार्लियामेंट के अंदर
बसपा के एक एमपी थे, दानिश। उनको दानिश अली को कटुआ तक कह दिया गया, जबकि हमारे संस्कार और हमारी भाषा के विपरीत है। तो क्या ये जज डरने लगे हैं, सांसद डरने लगे हैं, मंत्री डरने लगे हैं, या इसे डराया जा रहा है? ये डराया जा रहा है, सरकार डरा रही है, और सरकार भय का आतंक बना करके सबको अपने तहत काम करना चाहती है। भय और आतंक के बल पर ये सरकार चला रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी आपको बताऊं, सोशल मीडिया का 4 PM है, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया, जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। ये सोशल मीडिया ही आम जनता को सरकार की नीतियों का, सरकार के नियमों का या उनके गलत नीतियों का, ये सोशल मीडिया ही आम जनता को बताती है। क्या ये उम्मीद किया जाए कि मोदी राज में या बीजेपी सरकार के राज में यशवंत वर्मा का जो मामला है, दिल्ली जज के कोर्ट का जो मामला है, क्या जो पैसे का कांड है, क्या वो असली सच सामने आ पाएगा? उम्मीद की जा सकती है? मुझको ऐसा उम्मीद नहीं है, इसलिए कि अभी तक इतने दिन हो गए, कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के तरफ से या जांच एजेंसी के तरफ से आई नहीं, जबकि आम जनता को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने जो है जांच को सौंपा है, लेकिन सामने नहीं आया कि क्या है, वो फैसला नहीं हुआ, पन्ना खुला नहीं अभी। हाँ, यही तो सरकार बचाने का काम कर रही है। सरकार अगर नहीं बचाती तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता। ये चूँकि इलाहाबाद में भी ये जज रहा है और सीधे पैसा लेकर के निर्णय देता था, अब फिर उसी न्यायालय में इलाहाबाद ही उस जज को भेजने का औचित्य क्या है? इनको तो दूर दराज न्यायालय में भेजना चाहिए। आपकी देखिए सारी बातें वो तो ठीक है, लेकिन अब जज महोदय की तरफ से अगर बात रखे तो वो उनका भी तो ये कहना है कि हमें फंसाया गया, ये साजिश है। उनकी बात क्यों न रखा जाए? उनका भी तो हक है। नहीं, उनसे तो पूछताछ होगी ही। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा मेरा है नहीं, हम मुझे तो पता नहीं कहाँ से। एक बात बताइए, जब कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो कहता है क्या कि मेरा माल है? कोई अपराधी, सर वो जज हैं, कोई चोर, अलग अलग मामला है ना। देखिए न्यायपालिका में अभी आप जाइए किसी मुकदमे को देखने के लिए तो 50 रुपया उनका चपरासी आपके सामने और जज के सामने ही लेता है। ये कोई वैधानिक नहीं है, नियम नहीं है। इसीलिए शाम को इनके अधिकारियों को, जो जजेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं भी, साग सब्जी यहाँ तक कि पत्नी का सामान भी उसी कमाए हुए पैसे से होता है। ये मेरी खुली चुनौती है आपके माध्यम से सरकार को। तो चुनौती है तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के जज यशवंत वर्मा को खुलकर बोल देना चाहिए कि किसका पैसा था, नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से तो बताना चाहिए। आपका पैसा नहीं है तो आपके घर में करोड़ों रुपए आया कैसे? 100, 200, 400 का मामला नहीं है, करोड़ों रुपये का मामला है। और एक जज के घर में पकड़ा जाता है तो करोड़ों रुपया उस जज के घर में आया कैसे? पहले सवाल तो ये है, जांच तो बाद की बात है। पहले सरकार को बोलना चाहिए कि करोड़ों रुपया जज के मकान में आया कैसे? क्या अपने आप कोई फेंक दिया? आपकी इंटेलिजेंस है, सारी खुफिया है, जजों के सामने, जजों के आवाज़ के सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। क्या वो सारे के सारे लोग मर गए थे? यह इसमें कहीं न कहीं कमी है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें जज पूरी तरह से लिप्त थे और ये पैसा कहीं न कहीं किसी नेता का भी हो सकता है, किसी इनका भी हो सकता है, और अभी तक तो यही माना जाएगा कि पैसा इन्हीं का है।